ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। अब यहाँ टाइम की कन्वर्जन आपको बताई गई है। टाइम में देखें, सबसे बड़ा यूनिट होता है टाइम का घंटा, आवर्स, और उससे छोटा होता है मिनट, उससे छोटा होता है सेकंड्स, और उससे छोटा होता है मिली सेकेंड्स। ठीक है, फिर माइक्रो सेकेंड्स एंड देन नैनो सेकेंड्स। ये सारे छोटे 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 यूनिट हैं। तो सबसे बड़ा यूनिट होता है आवर्स यानी घंटा। तो सबसे पहले एक मिनट में हम चेक करते हैं कि मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। टाइम को देखें, हमेशा हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है। आपने पिछले में पढ़ लिया है कि मीटर को हमेशा हमें, जो हमारी लेंथ थी उसे हमेशा हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है। इसीलिए हमने जितने भी कन्वर्जन्स आपको बताई वो सारी मीटर में कन्वर्ट करने की बताई, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट जो है, उसका सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट जिसे हम कहते हैं, वो जो लेंथ होती है उसका मीटर होता है। तो जितनी भी कन्वर्जन्स थी हमने सब ने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सेकंड्स होता है। तो जब कभी किसी न्यूमेरिकल में आपके पास टाइम आवर्स में आ जाता है, मिनट्स में आ जाता है, या माइक्रो सेकंड्स में या नैनो सेकंड्स में, जिसमें भी आ जाए आपने उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा उस सारे यूनिट की कन्वर्जन करके। यहाँ पर कन्वर्जन आपको बताई गई है। 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के, और 1 घंटा 1 आवर किसके इक्वल होता है। देखें, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो पहले जो 60 लिखा हुआ है वो तो 1 घंटे की कन्वर्जन है कि 1 घंटे में कितने मिनट हो गए, 60। फर्स्ट टाइम हमने 60 वो लिखा है, देन मल्टीप्लाई बाय 60 अगेन लिखा हुआ है, वो 60 सेकेंड्स को शो कर रहा है। तो 60/60 हो जाएगा 3600। ये आ जाएगा 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास मिली है। मिली का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ कहीं भी मिली आता है वहाँ 10⁻³ माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 एंड नैनो के लिए 10⁻⁻9। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ मास। जो मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम है। कोई ग्राम नहीं है, कोई मिलीग्राम नहीं है, किलोग्राम होता है। तो अगर किलोग्राम के अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास किसी न्यूमेरिकल में ग्राम दिया जाता है या मिलीग्राम दिया जाता है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। सो यहाँ पर 1 ग्राम को इक्वल किया गया है 10⁻³ किलोग्राम के। देखें, ग्राम जो मिलीग्राम था वो छोटा यूनिट है, जो ग्राम है वो भी छोटा छोटा यूनिट है, किलोग्राम सबसे बड़ा यूनिट है। तो जब आप एक छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपको मैं पहले ही अपने लेक्चर में, पहले जो पार्ट ए था उसमें मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। ये लेक्चर का पार्ट बी है। तो इसमें हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर ग्राम को जब आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देन मिलीग्राम है, मिलीग्राम के लिए आपने क्या करना होगा। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी ग्राम के साथ जो हमने ग्राम की कन्वर्जन की है, ग्राम को किलोग्राम में किया तो वहाँ -3 आया है। यहाँ मिली के लिए हमने 10⁻⁻6 लिखा है, बिकॉज इन्होंने ग्राम में कन्वर्ट करने का बताया है। वरना आपको पहले ही मैंने बताया कि मिली के लिए 10⁻³ आता है, लेकिन चूंकि ग्राम ऑलरेडी किलोग्राम में कन्वर्ट हुआ था तो -3 तो ऊपर था, इसीलिए यहाँ पर मिली के लिए 10⁻⁻6 लगाया हुआ है, और माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 -9 लगाया हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आपके पास है रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपने ज़ीरो को कोई फिगर काउंट करना है या नहीं करना है। ये है मेन इसका, इस पॉइंट का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम सिग्निफिकेंट फ़िगर्स क्या कहलाते हैं। सिग्निफिकेंट फ़िगर्स का मतलब ये है कि वो फिगर्स जिसको आप काउंट कर रहे होते हो कि हाँ ये कोई नंबर है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ज़ीरो किस वक्त कोई नंबर कहलाएगा और ज़ीरो किस वक्त कोई नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स, कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं, यानी वो नंबर्स जो ज़ीरो के अलावा होते हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट सेकंड पर क्या है आपके पास, ज़ीरो लाइंग बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
अगर ज़ीरो किसी नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ जाता है, सेकंड पॉइंट में आप इसे जूम करके चेक कर सकते हैं आराम से। सेकंड पॉइंट का मैं बता रही हूँ आपको कि जब ज़ीरो किसी नॉन ज़ीरो यानी कि वो नंबर जो ज़ीरो नहीं हो, उन दोनों के बीच में अगर कोई ज़ीरो वाला नंबर आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, तो वो सिग्निफिकेंट कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दी गई है 2009। अब 2009 अगर आप लिखते हैं तो पहले क्या आता है, 2 देन डबल ज़ीरो देन 9 आता है। तो 2 और 9 तो नंबर्स हैं, ज़ीरो के अलावा हैं, उन दोनों के बीच में 2 ज़ीरो आए हुए हैं। तो ये यहाँ पर आप ज़ीरो को एक नंबर काउंट करेंगे। ये आपके पास यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। पहला सिग्निफिकेंट होगा 2, दूसरा होगा 0, तीसरा होगा 0 एंड चौथा होगा 9। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कहलाते हैं। नंबर थर्ड रूल इसका क्या है, ऑल द ज़ीरोज़ विच लुक एट द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। आपसे कह रहे हैं कि वो ज़ीरो वाले नंबर जो डेसिमल में मौजूद हो यानी कि पॉइंट के बाद लिखे हुए हों, अगर वो लेस देन 1 हो यानी 1 से छोटे नंबर्स में आ रहे हों, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, उसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो आप थर्ड वाले नंबर में ही एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखी हुई है 0.00786। 0.00, तो अगर आप देखें 7 से पहले तो डबल ज़ीरो और भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, 7, 8 एंड 6। जो 0.00 है वो सिग्निफिकेंट्स नहीं कहलाएंगे। अगर ये डबल ज़ीरो से पहले कोई 1 आ जाता और देन डबल ज़ीरो होते तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते। लेकिन यहाँ पर आपके पास स्टार्ट ही ज़ीरो से हो रहा है, 0.00, तो ये कोई नंबर नहीं कहलाएगा और यहाँ पर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। नंबर 4 पे है, द ज़ीरो विच आर लोकेटेड immediately to the right of the decimal point are significant। आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने कोई नंबर लिख दिया, इस एग्जाम्पल में देखें लिखा हुआ है 78.000। अगर आप देखते हैं कि पॉइंट के बाद डायरेक्टली 00 आ रहे हैं, अगर आप पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पे देखते हैं और अगर वहाँ डायरेक्ट 00 आ रहे हैं, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। बिकॉज ये कहलाएगा 78, पूरा पूरा 78 और उसके बाद 0.000 है। ज़ीरो के बाद 1 भी आ जाता तो 00 आपके सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते। लेकिन यहाँ चूँकि 78 के बाद तीनों 00 आ रहे हैं, तो यहाँ आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, एक 7, एक 8 और 3 0 हो जाएंगे, तो ये 5 हो जाते हैं। नंबर 5 है आपके पास, ज़ीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर ग्रेटर देन 1 are not necessarily significant. For example, the number is 500 has only one significant। अगर देखें आपसे ये कह रहे हैं कि ज़ीरो जो है वो किसी डेसिमल पॉइंट के नंबर के बाद आ रहा हो जो कि 1 से ग्रेटर देन हो। अब 1 के अलावा जो भी नंबर है, 1 से अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा है और उसके बाद डबल ज़ीरो आ रहे हैं, तो या डबल ज़ीरो ना है, सिंगल ज़ीरो भी आ जाए, लेकिन अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है और उसके बाद डायरेक्ट ज़ीरो आते हैं तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। सो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो कि 5 कहलाएगा। ये आ जाते हैं आपके पास 5